Hello students, in this video we have to discuss evaluation of definite integral by substitution. अभी पिछले वीडियो में हमने डेफिनेट इंटीग्रल के बेसिक को समझा था दैट हाउ वी हैव टू इवेल्युएट द डेफिनेट इंटीग्रल एंड हाउ वी हैव टू चेंज द लिमिट्स. अब यहाँ पे जो एक्सरसाइज 7.10 है एनसीईआरटी की, इट इज बेस्ड ऑन इवेल्युएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल बाय सब्सटीट्यूशन. यहाँ आपको सब्सटीट्यूशन की हेल्प से ही सॉल्व करना है. तो यहाँ हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 आपका जो है आई इज इंटीग्रल 0 to 1 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स. अब यहाँ पे हम देखते हैं, अगर हम इसको डिनोमिनेटर को t पुट कर लें, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू t, तो यहाँ पे इसका डिफरेंशियल करेंगे तो दैट विल बी द 2x dx is equal to dt, and so x dx will be equal to dt upon 2. और ये सब्सटीट्यूशन हम यहाँ पे पुट करेंगे, और whenever we put a substitution in definite integration the limit is also changed. तो लिमिट भी हम यहीं से चेंज करेंगे. when the value of x is 0 then t will be 1, and when the value of x is 1, यहाँ पे 1 पुट कर लें, देन इट विल बी इक्वल टू 2. तो जो आपकी लिमिट्स होंगी दैट विल बी टर्न फ्रॉम लोअर लिमिट मींस 1 एंड अपर लिमिट मींस 2. इस तरह से चेंज हो जाएंगी ये. अब देखते हैं x dx की वैल्यू क्या थी, dt अपॉन 2, तो दैट विल बी dt अपॉन 2 इंटू टी. अब कांस्टेंट को हम बाहर कर लेते हैं, 1 अपॉन 2 इंटीग्रल dt अपॉन टी, और dt अपॉन टी आपका क्या होता है, दैट इज द log t, तो दैट विल कम आउट 1 अपॉन 2 log t. अब यहाँ पे आपको लिमिट पुट करनी होगी, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट. तो इसको पुट करेंगे तो दैट विल बी 1 अपॉन 2. जो प्रोसेस मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, उसका लिंक भी मैं यहाँ पे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो यू हैव टू वॉच इट. यहाँ पे हम अपर लिमिट पुट कर लें, t के प्लेस में जो वेरिएबल होता है, तो दैट विल बी द log 2, माइनस का साइन लगाएंगे, फिर लोअर लिमिट को पुट करेंगे, इट इज 1, तो t की जगह पे हम 1 को पुट कर देंगे, तो दैट विल बी द log 1. नाउ द आंसर विल कम आउट 1 अपॉन 2 log 2, एज log 1 is 0, तो इट इज योर आंसर. We see the second question of same exercise 7.10. I is equal to integral 0 to pi by 2 root sin phi cos power 5 phi d phi. Very important question from the point of view of examinations. तो यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा शेप चेंज कर लेते हैं क्वेश्चन का, and we write it like this: 0 to pi by 2 root sin phi cos पावर 5 पाई. cos पावर 5 पाई को हम ब्रेक कर लेंगे, दैट विल बी द cos पावर 4 पाई इंटू cos phi d phi, जिससे कि हम जब सब्सटीट्यूशन करें और sin phi को हम t पुट करें तो हमें उसका डेरिवेटिव यहाँ पे मिल जाए cos phi d phi. नाउ दिस cos पावर 4 पाई इट इज अगेन रिप्लेस्ड बाय 1 माइनस sin स्क्वायर phi होल स्क्वायर. तो इसको हम चेंज कर लेते हैं, इंटीग्रल 0 to pi by 2 रूट sin phi 1 माइनस sin स्क्वायर phi होल स्क्वायर cos phi d phi. इस तरह से हमने इसको चेंज कर लिया. नाउ वी हैव टू पुट sin phi इज इक्वल टू t, और जब हम साइन को पुट करेंगे देन cos phi d phi is dt. ये हमें मिलेगा cos phi d phi is equal to dt. तो यहाँ पे t हो जाएगा आपका, तो इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, एंड सिंस वी हैव मेक अ सब्सटीट्यूशन द लिमिट विल बी आल्सो चेंज अकॉर्डिंग टू दिस सब्सटीट्यूशन. इसके अकॉर्डिंग लिमिट चेंज होगी. तो लिमिट भी हम यहाँ पे देख लेते हैं किस तरह से चेंज होगी. ये फाई का फंक्शन था, लोअर लिमिट 0 थी, फाई की जगह 0 पुट कर देंगे, साइन 0 इज 0, देन लोअर लिमिट इज अगेन 0, और अपर लिमिट हम देखते हैं पाई बाई 2 पुट करते हैं, फाई की जगह साइन 90, साइन 90 इज 1, सो अपर लिमिट विल बी 1, तो दैट विल बी 0 to 1. हमारी लिमिट चेंज हो गई. नाउ वी हैव टू सब्सटीट्यूट द वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करेंगे. तो साइन फाई हमने t लिया हुआ है, तो दैट विल बी द रूट t 1 minus t square whole square and it is dt.
और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो दैट विल कम आउट इंटीग्रल 0 to 1 t पावर 1/2 and 1 minus t square whole square, that will be equal to t power 4 minus 2t square plus 1 and dt। तो इस तरह से हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया और सिंप्लीफाई करने के बाद में इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल सिंपली गेट अ फंक्शन हुज इंटीग्रल इज नोन। तो यहां पे हम इसको पुट कर लेते हैं अब मल्टीप्लाई करके, तो दैट विल बी कम आउट 0 to 1 t पावर 9/2 माइनस 2 t पावर 5/2 एंड t पावर 1/2 dt। तो ये आपका इस तरह से एक फंक्शन मिल गया जिसका हमें सारे टर्म्स का इंटीग्रल नोन है, बिकॉज वी नो द फॉर्मूला फॉर x पावर n dx, तो दैट विल बी द t पावर n dt। उस फॉर्म में उसको यूज करेंगे और इसका हम कैलकुलेशन कर लेंगे। वी विल फाइंड द इवेलुएट द इंटीग्रल। तो अब यहाँ पे हम इंटीग्रल इसका कैलकुलेट करते हैं तो दैट विल कम आउट t पावर 9/2 plus 1, तो दैट विल बी द t पावर 11/2 and similarly in denominator it will be 11/2। again it is twice t power 5/2 plus 1, so that will be the t power 7/2 and in denominator it will be also 7/2। similarly next will come out t power 3/2 upon 3/2। तो ये आपके 0 to इनके इंटीग्रल हमने वैल्यूएट कर लिया। अब तो 0 to 1 नाउ हमें करना क्या है, वी हैव टू सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज। तो यहाँ पे जो वैल्यूज हैं वो हम देखते हैं जो डिनोमिनेटर में है दे विल गो इन न्यूमरेटर, देन 2/11 2/7 एंड 2/3। अब जब हम अपर लिमिट को पुट करेंगे 1 तो यहाँ पे t की सारी वैल्यूज प्लस में हो जाएंगी, +1 -2 एंड +1। तो t की जगह पे हमें 1 पुट करना है, t की जगह जब 0 पुट करेंगे तो ऑल द वैल्यूज विल बी 0 बिकॉज इन न्यूमरेटर देयर इज फंक्शन ऑफ t। जब हम 0 पुट करेंगे तो लोअर लिमिट पुट करने से सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे। इट मींस वी हैव टू पुट ओनली द अपर लिमिट। अपर लिमिट को पुट करने से हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको हम इवेलुएट करके लिख लेते हैं तो दैट आंसर विल कम आउट 2/11, ये न्यूमरेटर में हो जाएगा। सिमिलरली इट विल कम आउट -4/7 and it will come out +2/3। तो फाइनली ऑन टेकिंग एलसीएम, इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो दैट विल कम आउट 77 and 3 मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, दैट विल बी द 231। इसके बाद यहां से डिवाइड करके मल्टीप्लाई करेंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आंसर विल कम आउट 64/231। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड पुश द बेल आइकन। और मैं सारे वीडियोस जो इंटीग्रेशन के हैं वो उसके लिंक्स यहाँ पे दे दूंगा, तो यू हैव टू वॉच दैट वीडियोस आल्सो एंड इन नेक्स्ट 2 or 3 वीडियोस यू विल गेट ऑल टाइप्स ऑफ डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स। डिफिकल्टी लेवल पे जो प्रॉब्लम होंगी यू विल आल्सो गेट दैट प्रॉब्लम्स। टू कीप वॉचिंग। सी द थर्ड प्रॉब्लम। थर्ड प्रॉब्लम जो आपकी है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.10, यहाँ पे हम देखते हैं कि इसमें आपका जो टर्म आ रहा है देयर इज अ टर्म ऑफ 1 + x² एंड वी नो वेरी वेल दैट व्हेनेवर देयर इज अ टर्म ऑफ 1 + x² वी सब्स्टिट्यूट x is equal to tan theta। so let x is equal to tan theta। x हमने tan theta ले लिया। अब जब हमने x tan theta ले लिया तो यहां से हम dx की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते हैं साथ में। dx की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, dx will be equal to sec² थीटा d थीटा। और अब हम यहां पे इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो दैट विल कम आउट इंटीग्रल 0 to 1। लिमिट भी चेंज होगी, कैसे, जहां से हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं वहीं से लिमिट को चेंज करेंगे। इट इज फंक्शन ऑफ x। यहाँ पे हम x के 0 रखते हैं तो tan 0 की वैल्यू 0 होती है। इट मींस लोअर लिमिट विल बी 0।
तो दैट लिमिट विल कम आउट 0। फिर अपर लिमिट में हम देखते हैं यहाँ पे 1 रखते हैं, tan 90। अगर हम x की जगह 1 रखते हैं तो 1 कितने की वैल्यू होती है, tan 45 की वैल्यू होती है, तो दैट विल कम आउट π/4 tan 45। अब यहां पे हम ये सब्स्टिट्यूशन करते हैं अपना, साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और dx की जगह हम पुट करते हैं सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। तो ये आपका सिंप्लीफाई होगा। इट इज द फार्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हुज वैल्यू कम्स टू बी sin 2 थीटा। इसकी वैल्यू sin 2 थीटा होती है। इसको पुट करेंगे, इंटीग्रल 0 to π/4 साइन इनवर्स sin 2 थीटा sec square theta d theta. Now by the property of inverse trigonometric function it will come out 1 and 2 will come out of the integral sign, so that will be 0 to π/4 theta sec square theta d theta। तो ये आपका इतना सोल्यूशन आया, इसका आया। अब हमने क्या करना है, इसका इंटीग्रल करेंगे हम। तो यहां पे इंटीग्रल करने के लिए we have to evaluate it, इसको evaluate कर लेते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला विल बी यूज्ड बिकॉज देयर आर 2 फंक्शंस। तो इसमें हमने आपको बताया था इन अ सेपरेट वीडियो दैट वी यूज अ आइलेट रूल। तो यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शंस हैं दे आर अलजेब्राइक फंक्शंस एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो यहाँ पे हम जो अलजेब्राइक है उसको फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं। तो लेट इट इज द फर्स्ट एंड इट इज द सेकेंड। अब इसको हम सॉल्व करते हैं बाय द फॉर्मूला ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शंस। तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म मींस थीटा, इंटीग्रल ऑफ सेकेंड सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल tan थीटा होगा, माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, तो दैट विल बी 1 थीटा के रेस्पेक्ट में, और इसका इंटीग्रल फाइंड करेंगे तो दैट विल बी अगेन tan थीटा d थीटा। लिमिट्स विल बी सेम, जो वहां पे लिमिट है वही यहां पे भी रहेंगी, और वही लिमिट्स इस फंक्शन में भी रहेंगी। तो दैट विल बी 0 to π/4। तो इसको हम एवेलुएट करते चलेंगे और साथ में इसका एवेल्युएशन भी करेंगे। बोथ विल बी साइमल्टेनियसली। अगर आपको फार्मूला में कोई प्रॉब्लम है तो वी हैव मेक अ सेपरेट वीडियो जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो यू हैव टू वॉच दैट वीडियो। ऑल द फार्मूलाज आर देयर एट वन प्लेस। तो यहाँ पे हम देखते हैं अब ये हमारा इवैल्यूएशन के बाद क्या हो जाएगा, अपर लिमिट पुट करेंगे π/4 tan π/4 एंड 0 पुट करने पे होल क्वांटिटी विल बी 0, तो उसको छोड़ देते हैं। आफ्टर दैट इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पे भी होगा, तो दैट विल द -2। नाउ इंटीग्रल tan थीटा इज log sec x। तो यहां पे हम इसका फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, log sec थीटा 0 to π/4। अब इसको थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई करेंगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट को पुट करेंगे, यहां पे वैल्यूज पुट कर लेंगे, तो दैट विल कम आउट 2 से मल्टीप्लाई होके π/2 एंड इट विल बी tan π/4, तो दैट इज 1। आफ्टर दैट -2 log sec π/4, पहले अपर लिमिट को पुट करेंगे, फिर माइनस का साइन लगा देंगे, फिर लोअर लिमिट को पुट करेंगे वेरिएबल के प्लेस में, तो दैट विल बी द -log sec 0, तो दैट विल कम आउट π/2 माइनस, अब यहां पे हम देखते हैं log जो आपका वैल्यू है sec π/4 मींस sec 45 की वैल्यू √2 होगी, तो दैट विल बी 2 log √2 and this minus and minus will plus 2 log sec 0, sec 0 cos 0 is 1, sec 0 is also 1 and log 1 is again 0,
तो ये आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब इसको हम यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे बाय द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, तो दैट विल कम आउट, इसको हम log 2 पावर 1/2 लिख लेंगे और हमें पता है दैट log m पावर n इज n log m। तो यहाँ पे इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, इट विल कम आउट 1/2 log 2 and this 2 will be cancelled out, तो finally we will get the result pi/2 minus log 2। तो you have to prepare these questions, very important questions from the point of view of examination. In the next series you will get the next remaining solutions of the same exercise। अभी मैं आपके इस एक्सरसाइज के सेम क्वेश्चंस का सॉल्यूशन एक नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, तो यू विल गेट ऑल द NCERT सॉल्यूशंस। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग, सब्सक्राइब द चैनल, बाय बाय।